विशिंग यू अ वेरी एनर्जेटिक मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। आज मैं आपके साथ मास्टर क्लासेस का क्या शेड्यूल रहने वाला है वो शेयर करने वाली हूं। आपको बताया गया था कि आपकी 9th और 10th की क्लासेस होंगी, मास्टर क्लासेस एनसीईआरटी बुक्स की पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो वो कैसे होंगी, क्या शेड्यूल होगा, वो यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। तो देखते हैं आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है। सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th, तो जो हमने बच्चों से वोटिंग कराई थी और बहुत सारे बच्चों से पूछा गया कि कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस होनी चाहिए, तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स आए हैं और मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट आई है वो साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़ के लिए आई है। तो जो अभी इनिशियल लेवल पे क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें इंक्लूड है साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी, क्योंकि ये वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी होता है, लेकिन वो सेकंड लेवल पे आता है। फर्स्ट लेवल पर ये सब्जेक्ट्स आते हैं साइंस, मैथ और सोशल स्टडी, जहाँ पे बच्चों को गाइडेंस की, टीचिंग की ज़रूरत होती है। तो अभी क्लासेस जो शुरू होंगी बच्चों, उसमें साइंस, मैथ और सोशल स्टडी को रखा गया है इनिशियल लेवल पे। एक ये मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि सेपरेट क्लासेस होंगी इंग्लिश और हिंदी की इफ़ रिक्वायर्ड। अगर बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी और ऐसा लगता है कि ज़रूरत है इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश और हिंदी की अलग से क्लासेस बनाई जाएंगी, जहाँ पे जो बच्चों की क्यूरी होंगी या पर्टिकुलर वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, लाइक ग्रामर का या फिर कॉम्प्रिहेंशन का या फिर अपनी बुक का, तो वो अलग से बनाया जाएगा इंग्लिश और हिंदी के लिए। अभी जो क्लासेस शुरू होने जा रही है बेटा, उसमें साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कि शेड्यूल ऑफ क्लास 9th के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है, सब्जेक्ट्स का आपका क्या टाइम टेबल है। तो बेटा देखो, मंडे को जो आपकी क्लास होगी वो सोशल स्टडीज़ की होगी, और जो आपकी क्लास होगी उस क्लास में वो क्लास का आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसे वर्कशीट का अपलोड किया जाता है ना, वैसे ही चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। उसकी लाइव क्लासेस नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि लाइव क्लास होने से क्या होता है, कोई बच्चा कभी फ्री है, कोई बच्चा कभी फ्री है। कुछ बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं होता या लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल सेट नहीं होता, या कोई अपने पेरेंट्स का यूज़ करते हैं। तो जो वीडियो होती है कोई भी बच्चा कहीं से भी कभी भी देख सकता है। तो हमें सब बच्चों की हेल्प करनी है, ठीक है। तो उसके वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जब आप कन्वीनियंट हो तब आप देख सकते हैं। वेडनेसडे को होगी साइंस की क्लास, यानी साइंस का लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और जो भी क्लास होगी उस क्लास में आपका एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा कि आपको समझ में आ जाए। हमारा यही लक्ष्य है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि एक स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को, क्योंकि कोई स्टूडेंट होता है उसको एक बार में समझ में आ गया, कुछ स्टूडेंट को 2 बार। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई बच्चा वीक है, आप में से कोई भी वीक नहीं है, हर बच्चा इंटेलिजेंट है और हर बच्चा स्मार्ट है। बस ये टीचर पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो मतलब हमें अपना समझाने का तरीका बदलना चाहिए, ठीक है। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, टीचर को अपना तरीका बदलना चाहिए। तो वेडनेसडे को होने वाली है आपकी साइंस की क्लास, फ्राइडे को होगी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास, ठीक है। तो यानी कि MWF आपको याद रखना है। 9th क्लास के बच्चों की क्लासेस कब होंगी? MWF, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। इसके अलावा जो वर्कशीट्स आती हैं, वर्कशीट आपको डेली दी जाएंगी, डेली वाइज जो आपकी डेट की आती हैं वो हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी। वर्कशीट हम अलग ही रखेंगे और क्लासेस अलग रखेंगे। इनिशियल लेवल में आपको 3 क्लास दी जा रही हैं। इसके बाद जैसे जैसे बैच में बच्चे बढ़ेंगे और ज़्यादा शेयर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐड होंगे और रिक्वायर्ड होगा, तो क्लासेस की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। मतलब फिर वीक में 6 क्लासेस दी जाएंगी, या जितना आपको ज़रूरत है उतनी क्लासेस अरेंज की जाएंगी। तो अभी इनिशियल लेवल पे आपको इतनी, इससे पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट आप पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि आपको वर्कशीट भी सॉल्व करनी होती है, स्कूल के भी असाइनमेंट्स करने होते हैं, तो आप पे कोई प्रेशर ना पड़े, आप मज़े से पढ़ें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आप वर्कशीट के अलावा एक वीडियो तो डेली देख ही सकते हैं अल्टरनेट डेज पे, और उसमें आपको प्रेशर भी नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम क्लास 10th की। तो बेटा क्लास 10th की जो क्लासेस होंगी वो भी इन्हीं सब्जेक्ट्स की होंगी, लेकिन उनके डेज डिफरेंट हैं। उनके डेज क्या हैं? ट्यूसडे को आपका होगा सोशल स्टडीज़, थर्सडे को होगा आपका साइंस, एंड सैटरडे को होगा आपका मैथमेटिक्स। और जो ये सब्जेक्ट होंगे आपको याद रखना है TTS,
यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होंगी क्लास 10th की क्लासेस। वही बात कि ये इनिशियल लेवल पे क्लासेस दी जा रही हैं। अगर इंग्लिश, हिंदी या किसी और सब्जेक्ट में किसी बच्चे को डाउट होता है या बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है तो उसकी अलग से क्लास बना दी जाएगी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी के लिए। पहले ज़रूरी है कि मैथ, साइंस और सोशल स्टडी हर बच्चा अच्छे से कर पाए, उसमें अच्छे मार्क्स ले पाए। तो ये आपकी इनिशियल लेवल की क्लासेस हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे बढ़ाई या कम की जा सकती हैं, ठीक है, जिससे प्रेशर ना हो। इसके बाद बात करते हैं, आपको एक डेमो क्लास के बारे में बताना है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बता दिया जाए। तो बच्चों क्या है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्लासेस हैं वो सोशल साइंस की यानी एसएसटी की क्लास 9th और 10th दोनों को महिमा मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। जो भी 9th और 10th की सोशल स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारा आपको महिमा मैम पढ़ाने वाली हैं। इसके अलावा साइंस वो आपको मुदिता मैम यानी कि मैं पढ़ाने वाली हूँ। साइंस की सारी क्लासेस मेरे द्वारा दी जाएंगी। और इसके अलावा जो मैथमेटिक्स है वो आपको श्वेता मैम पढ़ाएंगी। अब इसके लिए आपको एक डेमो क्लास दी जाएगी। डेमो क्लास में क्या होगा कि पहले आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, संडे तक आपको, संडे इवनिंग तक आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। डेमो क्लास आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो देखा है आपको एक डेमो क्लास दी जाती है। तो इस डेमो क्लास में क्या होगा कि आपको पहले थोड़ा सा इंटरेक्शन किया जाएगा। उसमें जो टीचर है अपने बारे में बताएगा, किस तरीके से वो आपका सिलेबस कवर करेगा, पहले कौन से चैप्टर को पढ़ाएगा, फिर कौन से चैप्टर को पढ़ाएगा, ठीक है, और किस चैप्टर का कितना वेटेज है आपके एग्जाम में, किस चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और वो आपको चैप्टर पूरा पढ़ाने का प्रयास भी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे और उसके बाद जो आगे आने वाली क्लास है उसमें पूरा डिटेलिंग में पढ़ाएंगे। तो डेमो क्लास एक शॉर्ट होगी जिसमें वो टीचर आपको पूरा ब्रीफ कर देंगे कि हाँ बेटा आपको क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा और किस चैप्टर को कब कब पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा जो डेमो क्लास है ये आपको कल तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं अपने टीचर्स, मेंटर्स और उसका पूरा शेड्यूल, ठीक है। तो कल आपको एक्टिव रहना है और डेमो क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करनी है। आपको सारे सब्जेक्ट की डेमो क्लास कल मिलने वाली है, 9th और 10th बोथ को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं तो वो उसके लिए इसको ऐड किया गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 चैप्टर, एक क्लास में आपको एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके कोई भी डाउट होते हैं, क्यूरी होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको कोई घबराने की या शर्माने की बात नहीं है। क्लास में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे के मन में कोई सवाल आता है तो उसे लगता है मैं पूछूंगा तो सोचेंगे मैं बेवकूफ़ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आता या जो पढ़ता है वही तो सवाल करेगा, जिसने पढ़ा ही नहीं वो सवाल कैसे करेगा। तो बच्चे कई बार क्या होता है, मन में सवाल आता है पर पूछते नहीं है। पर बेटा यहाँ पे देखो कोई किसी को नहीं देख रहा, ना कोई किसी को जानता है, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट है, कौन है, कोई किसी को नहीं जानता। तो यहाँ पे आप आराम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो जो आपके मेंटर हैं, टीचर हैं, वो आपकी सारी क्वेरी और डाउट्स को क्लियर करेंगे। पहले एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपको एक बार पढ़िए और जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, सब कुछ पूछिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो पहले वो आपको चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, उसके आंसर देंगे, सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। जब तक आपका सारे डाउट्स नहीं क्लियर होते तब तक नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है, हर स्टूडेंट को समझाना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रीट किया है जो इनके पेरेंट्स बिलीव नहीं करते थे बट वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस बच्चे को समझाने का तरीका जानना होता है कि किसको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वी क्रिएट अ डिस्कशन ग्रुप ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे चैनल तो है मुदिता आईएएस वॉरियर का, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वो चैनल मिल नहीं पाता। तो जो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल का, जहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मिलता नहीं है। तो इसलिए कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। साथ में चैनल पर मैं एक ग्रुप बना दूंगी, ठीक है। ग्रुप में क्या होगा, आप जैसे ही चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक बटन होगा ज्वाइन का और दूसरा बटन होगा डिस्कशन का। जैसे ही आप डिस्कशन पे क्लिक करते हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी होगी तो वो क्या होगा, डिस्कशन ग्रुप में आप भी कमेंट कर सकते हैं।
डिस्कशन ग्रुप में आप क्वेरी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम एक टाइम पे देंगे, ठीक है। कोई एक टाइम निर्धारित कर लेंगे, उस पर आपके क्वेरीज के जवाब देंगे और वहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा है, तो आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बेटा देखो, जो कोविड का ये जो टाइम चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहली बार हुई हैं। कभी स्कूल नहीं बंद हुआ, कॉलेज नहीं बंद हुआ, पहली बार हुई हैं। तो इस समय हमें सबकी मदद करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, पर हम ऑनलाइन क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ऑफलाइन हम 100 या 200 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम किसी की पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम हम जो कर सकते हैं एजुकेशन देकर, पढ़ाकर, वैसे तो हेल्प कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अपना काम कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप इसको एक दूसरे से शेयर करके, बहुत सारे बच्चे हैं फीस नहीं पे कर सकते, या फिर फीस पे कर सकते हैं तो अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, तो आपको सारे दोस्तों को लेके चलना है, सबको बताना है, जिससे सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करें और सब पढ़ें। तो आपको वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। हमेशा अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, हम दूसरे की भी हेल्प करेंगे तो आप सीखते जाएंगे। जो पढ़ते हैं उसको पढ़ा दिया करो। जैसे आपने साइंस का चैप्टर पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप जाओ उस चैप्टर को अपनी मम्मी को पढ़ा दो। कैसे? खाना खाते खाते बताओ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, मैंने ये आज सीखा, ठीक है। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप और पक्का कर लेते हो अपना, और रिवाइज कर लेते हो। इसके बाद क्या है, वी ऑल्सो प्रोवाइड नोट्स इन PDF फॉर्मेट। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम पे ही नोट्स दे दिए जाएंगे उस चैप्टर के PDF फॉर्मेट में। क्यों? जिससे आप PDF को डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में, और उसके बाद जब भी पढ़ना हो तो वहाँ से खोल के पढ़ सकते हैं, या फिर मेल पे डाल के उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं पेज के रूप में, और उन पेजेस को अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। तो ये आपका टीचर बताएगा कौन सा टीचर कि आपको PDF कैसे देंगे। एक चैप्टर, हर चैप्टर का देंगे या 3-4 चैप्टर का इकट्ठे बनाकर दे देंगे, तो वो आपका डेमो क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे जो डाउट्स हैं यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूरा आपका शेड्यूल था। अब भी किस आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उसे पूछ ले और डेमो क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते रहें, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।